अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड के अंदर फैल चुका है वो प्रचंड आंदोलन जिसकी गूंज आज दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि दिल्ली के लोग आज क्यों अपने कान में दही जमा कर बैठे हैं कि कोई बातें उनको ना सुनाई और ना दिखाई दे रही हैं। इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन आज तक मोदी ने एक बात भी नहीं बोली अंकिता भंडारी को लेकर। अंकिता भंडारी वो लड़की है जिसकी मौत 2022 के अंदर हुई थी और इतनी घिनौने तरीके से की गई थी कि अभी आप सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं और ये किसने किया और कैसे पता चला इसके बारे में भी। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि 2022 के अंदर हुआ कांड आज 2026 के इसके पर्दे क्यों खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था 2022 के अंदर कि आज भी अगर आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अरे आप सुने हो वो नारा ना जो कि बीजेपी ही गाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये नारा मत कहिएगा। लेकिन अब आप नारा कुछ इस तरीके से लगाइएगा कि बीजेपी के नेता से बेटी को बचाओ फिर पढ़ाओ, क्योंकि एक भी ऐसा नेता नहीं बच रहा है यार जिसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगे बीजेपी का। देखो, मैं यहां पर बीजेपी को टारगेट नहीं बल्कि मैं आपको खुलेआम सच्चाई दिखाने वाला हूं कि आखिरकार हो क्या रहा है बीजेपी के अंदर और इस देश और दुनिया के अंदर। आप देखोगे तो हर बार कोई ना कोई नेता पकड़ा जाता है, कभी रोड पर तो कभी होटल में, कभी यहां पर। आइए देखते हैं कि आखिरकार अंकिता भंडारी की ये पूरी की पूरी कहानी थी क्या और कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्या इनके साथ हुआ था और आंदोलन क्यों हो रहे हैं और कैसे पर्दाफाश हुआ कि किसने ये कांड किया था। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप के अंदर यहाँ यूपी के ऊपर और नेपाल के बगल देखोगे तो एक छोटा सा प्रदेश है भारत का जिसका नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो ऋषिकेश नाम की एक ठो जगह है और उस ऋषिकेश को माना जाता है थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका। और पहाड़ी वाले इलाके से बस थोड़ी सी ही दूर पर एक ठो होटल था जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था, एग्जैक्ट इसी तरीके से। यही होटल ही है। इस होटल का नाम वनतारा रिजॉर्ट था, आप रिजॉर्ट कह सकते हो। इस रिजॉर्ट में लोग आते थे, रहते थे और कुछ वीआईपी नेता आते थे, वो अपनी हवस भी निकालते थे। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिएगा कि इस रिजॉर्ट का मालिक ना एक आदमी था जिसका नाम पुलकित था। ये पुलकित नाम का लड़का इस रिजॉर्ट का मालिक था और इसके साथ दो और लड़के थे जिसका नाम एक का अंकित था, दूसरे का सौरभ था। ये दो लड़के को और याद रखिएगा, ये टोटल 3 लड़के हैं और इन्हीं से ये आपको पूरी की पूरी कहानी पता चलेगी। लेकिन मेन इसमें पुलकित था जो कि इस रिजॉर्ट का मालिक था और ये एक बीजेपी के नेता का बेटा था। लेकिन बहरहाल आप देखने की कोशिश करोगे तो एक लड़की आती है जिसका नाम अंकिता भंडारी रहता है। अंकिता भंडारी जो कि केवल 19 साल की रहती है। असल में इसके पिताजी का जो जॉब था वो छूट जाता है और उस टाइम ये अंकिता भंडारी 19 साल की थी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। तो होटल के बारे में इसको और मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, जिसकी वजह से ये जाती है इस होटल के अंदर, यानी कि इस रिजॉर्ट के अंदर अपनी नौकरी फिक्स करती है। और नौकरी जानते हो कितने की मिलती है? केवल 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए के लिए यहाँ पर आती है और रहती है। 28 अगस्त 2022 को इसको नौकरी मिलती है और जब 28 अगस्त को इसको नौकरी मिलती है तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। लेकिन कुछ समय बाद इसको एहसास होने लगता है अंकिता भंडारी को कि कुछ यार यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी इस रिजॉर्ट के अंदर रहती थी और इस रिजॉर्ट में इसको केवल 10,000 की सैलरी मिलती थी। लेकिन खाना पीना, कहाँ रहना है और पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी रहेगी इसको दी जाएगी अंकिता भंडारी को, वो अंकित डिसाइड करता था। हाँ, इनकी सिक्योरिटी भी अंकित ही डिसाइड करता था। तो इतनी डिपेंडेंसी ही इस अंकिता भंडारी को खा गई। आप देखने की कोशिश करोगे तो जब अंकिता भंडारी कुछ दिन बिताती है तो उसको कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यार कुछ तो इस रिजॉर्ट के अंदर गलत हो रहा है। धीरे धीरे जब एहसास होने लगता है तो अंकिता भंडारी अपने दोस्त के पास कुछ मैसेज भी भेजती है, यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस रिजॉर्ट के अंदर। लेकिन फिर आता है अगस्त के बाद सितंबर, केवल 20 दिन बीते रहते हैं। 28 सितंबर को एक आदमी आता है, इससे कहता है कि आज रात को एक वीआईपी नेता आ रहे हैं, आपको सर्विस देनी है उन्हें। अब सर्विस का मतलब ये नहीं कि कुछ खाना खिलाना पिलाना या फिर कुछ और करना है, बल्कि रात भर उनके साथ सोना है। जानते हो कौन कहता है? कहता है पुलकित। ये जो पुलकित रहता है ये अंकिता भंडारी से आकर कहता है। जब ये बात नहीं मानती ना तो ये पुलकित 2 लोगों को और बुला कर लाता है जो कि उसी होटल के अंदर रहते हैं, जिसका नाम अंकित और सौरभ रहता है। और फिर जब ये बात नहीं मानती, क्योंकि जो वीआईपी नेता आ रहा था वो बीजेपी का ही बताया जा रहा है और जो बीजेपी का नेता था वो काफ़ी बड़ा नेता था जिसकी
मोदी तक पहचान थी और मोदी भी उसको जानते थे, जिसकी वजह से ये लोग सोच रहे थे इनको तो मना नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनको सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो इस लड़की को टारगेट करना चालू करते हैं जिसका नाम अंकिता भंडारी रहता है। तो अंकिता भंडारी को कहा जाता है कि तुम्हें सर्विस देनी है, लो हम तुम्हें एक ही दिन का 10,000 दे रहे हैं, बस तुम सर्विस दे दो, उनके साथ एक रात सो जाओ, जो वो कहें वो कर लो। लेकिन अंकिता भंडारी कहती है नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, और वाकई में नहीं करती। बस जैसे ही 20 दिन बीतते हैं, 18 सितंबर आता है, तो 18 सितंबर को ये पुलकित अंकिता भंडारी को बुलाता है, कहता है कि हाँ ये थोड़ा होटल के बाहर चलना है, कुछ बातें आपसे करनी है। तो इसको लग रहा होगा कि क्या पता कुछ सैलरी की बातें या फिर कोई अन्य बातें कर रहे हो, इस वजह से बाहर लिवा जा रहे हो। और इस पुलकित के साथ अंकित और सौरभ दो के दोनों आते हैं। बाहर ले जाकर क्या किया जाता है वो अभी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बगल में ही एक नाला टाइप का था जो कि बहुत बड़ा था, और उसी में ही मारकर फेंक दिया जाता है इसे, कोई और नहीं बल्कि अंकिता भंडारी को। फिर जाकर जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि कुछ ऐसा कांड हुआ था। तो पूरा का पूरा क्या कांड था आपको पता चला? ये कांड 2022 का है और मौत 18 सितंबर 2022 को हुई थी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ना 2022 का भाई साहब कांड है, लेकिन आज क्यों इसका खुलासा हो रहा है? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 2026 की शुरुआत में जनवरी में ऐसा क्या हो गया कि ये सब चीजें खुलासे होना चालू हैं? तो मैं आपको बता दूं, असल में अब बीजेपी के कुछ ऐसे नेता है ना जो कह रहे हैं कि यार मुझे घिन आती है कि मैं ऐसे पार्टी के अंदर हूं। जैसे कि आप देखने की कोशिश करोगे तो किरण शर्मा भी लिखती हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि लोग उस वीआईपी नेता को बधाई दे रहे हैं जो ये कांड किया है, और ये कहती भी हैं कि मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो कि इस्तीफा तक दे चुके हैं कि बीजेपी में मैं रहूंगा ही नहीं। बहरहाल आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पुलकित है ना, ये पुलकित आर्य है, पुलकित आर्य की फोटो आप देख सकते हो। ये पुलकित आर्य का पिता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही नेता विनोद आर्य था, पूर्व बीजेपी का नेता है, और इसी का बेटा पुलकित आर्य था, और इसी का ही वो रिजॉर्ट था, और उसी रिजॉर्ट के अंदर ये लड़की काम करती थी जिसका नाम अंकिता भंडारी था। अब आप देखोगे तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने भी कह दिया है कि अब हम भी इस्तीफा दे रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि अब लोग बीजेपी से इतना रूठ चुके हैं, क्योंकि जिनका दिल साफ है ना, उनको पता चल चुका है कि बीजेपी के अंदर लोग नहीं बल्कि जैसे दरिंदे जिनके अंदर हवस भरी है वो रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे बीजेपी की महिला हैं जो कि केंद्र लेवल पर वो मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण को देख लो, और भी कैसे कई सारी ऐसी हैं जो कि केंद्र लेवल पर उनको मंत्री बनाया गया है, कुछ तो सीएम तक हैं, लेकिन उनकी बोलती अभी भी बंद है, उनके मुंह में अभी भी दही जमा हुआ है कि एक कम से कम देश की बेटी के लिए स्टैंड तो ले सके, कि एक देश की बेटी का इस तरीके से मौत हो गया केवल एक बीजेपी के नेता की हवस को पूरा करने के लिए, एक बेटी को मार दिया गया, कम से कम उसके लिए स्टैंड तो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपके मोदी साहब इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मोदी सरकार जो टिकी हुई है वो उसका भी योगदान है, जो वीआईपी नेता आने वाला था वहाँ सर्विस के लिए। आप देखने की कोशिश करोगे तो अंकिता भंडारी तो अभी मारी जा चुकी हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के अभी चल रहे सीएम है जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है, असल में पुष्कर सिंह धामी के घर को घेर लिया गया था जनता द्वारा, और घेरने के बाद कहा जा रहा था कि ये केस को सीबीआई को दो। 4 जनवरी को घेरा गया था। सीबीआई को देने की बात क्यों हो रही है? अरे इसलिए हो रही है क्योंकि अगर सीबीआई इसके अंदर शामिल हो गई तब तो पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि आखिरकार वो वीआईपी नेता था कौन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वीआईपी नेता के बारे में अभी मैं बता क्यों नहीं रहा हूं। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो वीआईपी नेता कौन था। लेकिन बहरहाल आप यहां पर भी देखो, हरिद्वार से आई एक भाजपा की मंडल अध्यक्ष जो कि कहती है थू है इस बीजेपी पर और थू है मुझ पर भी कि मैं ऐसी बीजेपी की नेता हूं। हाँ, मतलब अब लोग बीजेपी पर थू कर रहे हैं, थूक रहे हैं। आखिरकार यार कितनी हवस भरी है। क्या मोदी जी को भी एक बार कहना नहीं चाहिए? क्या मोदी जी को भी शर्म नहीं आ रही कि जो ये नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असल में ये जितने पोस्टर रहते थे ना, उन पोस्टरों पे बेटी का कम लेकिन मोदी साहब का ज्यादा फोटो रहा करता था। इस पोस्टर पर भी देखिए बेटी की परछाई है लेकिन मोदी जी खड़े हैं। अरे क्या मोदी जी आप बेटी हो? लेकिन बहरहाल जितना पीएम साहब का ये एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ है ना, अगर उतना ही आप इन सब चीजों पर खर्च कर दिए होते तो कुछ भला हो जाता। किस सब चीजों पर? अरे जैसे कि वाकई में बेटी को बचाना, कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि धक्के मारकर उसे निकाल तो सकते हो, कम से कम उसे आप सजा तो दिलवा सकते हो। लेकिन क्या सजा दिलवाओगे?
ट्रंप के लिए बोलना होगा तो आप खुलेआम बोल दोगे, या फिर किसी और को बोलना होगा तो आप खुलेआम बोल दोगे, लेकिन जब देश की बेटी के लिए बोलना होगा तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो इस आदमी का नाम लगा जा रहा है। इस आदमी कौन है अभी मैं बताता हूं, लेकिन ये पर्दा कैसे फांस हुआ। असल में एक नेता है और उस नेता की वाइफ थी जिसका नाम उर्मिला सनावर था। उर्मिला सनावर ना अपने पति से बात कर रही थी और इनका पति भी नेता था बीजेपी का। वो बता रहे थे और ये कॉल रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल देती हैं, कहते हैं सुनिए देखिए यही था, यही पूरा का पूरा कांड है। और तब जाकर पर्दाफाश होता है कि ये दुष्यंत गौतम है इसके अंदर। दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी का ही नेता है, जो राष्ट्रीय महासचिव है और उत्तराखंड का प्रभारी भी है, और उसका नाम दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत गौतम जो कि बताया जाता है कि मोदी का काफी करीबी है और मोदी इसलिए कुछ कर नहीं रहे। मतलब 65 साल का दुष्यंत गौतम, इतनी हवस भरी है 65 साल की उम्र में कि तुम्हें एक बच्ची चाहिए 19 साल की, 18 साल की, 16 साल की, अपनी हवस को मिटा सको। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के अंदर नेता हैं जो कि ये लड़की को इधर उधर करने के लिए पकड़े गए हैं। कुछ तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ पकड़े गए हैं। अभी देखिए 18-19 साल की बच्चियों के साथ पकड़े जा रहे हैं। ये हैं बीजेपी के नेता। अगर ऐसे ही रहा ना तो भाई साहब, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मत लगाइए, बल्कि अब ये नारा लगाइए, बीजेपी के नेता से बेटी को पढ़ाओ फिर कहीं पढ़ाओ। क्या लगता है कि अब ये कैसे सुधरेगा? भाई साहब, बीजेपी के नेता के पास अपनी माँ बहन बेटियों को भेजने में अब डर लगता है कि जाकर तुम ये पत्र देकर आ जाओ, या फिर जाकर तुम्हें आवेदन पत्र मिल रहा है किसी नौकरी का, वो लेकर आ जाओ। अरे उधर बिहार के अंदर सीएम हिजाब खींच देता है, कोई बीजेपी का नेता रोडवे पकड़ लिया जाता है करते हुए, कोई यहाँ पर पकड़ लिया गया। और कितना ही गिरोगे, शर्म नहीं आती क्या? आप क्या कहना चाहोगे ऐसे नेताओं के बारे में? देखते हैं 4 शब्द वो क्या लिखते हो। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।